हाय वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं टार्क ईश्वा के रिसेंट अपडेट्स के बारे में। तो टार्क ग्रुप का पहला प्रोजेक्ट गुड़गांव के अंदर लॉन्च हुआ सेक्टर 63A में और कंपनी को जितना एक्सपेक्टेड था उससे अच्छा रिस्पांस मिला उसके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में। इनिशियली जो कंपनी का प्लान था वो ये था कि हम दो टावर लॉन्च करेंगे, एक 3 BHK का और दूसरा 4 BHK का। और हमारी भी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये था कि यार जिस टिकट साइज का ये प्रोडक्ट है उसमें 4 BHK में लोग ज़्यादा ऑप्ट करेंगे। और इसमें हुआ उल्टा, मतलब इसमें 3 BHK की ज़्यादा डिमांड आई, जिसकी वजह से डेवलपर को जो दूसरा टावर था 3 BHK का वो भी लॉन्च करना पड़ा। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोनों टावर जो है 3 BHK के वो सोल्ड आउट है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और 3 BHK बिकने के पीछे रीज़न एक ये भी था कि जब 4 BHK की बात होती है तो एक्सटेंशन रोड पर ही सिल्वर ग्लेड लेगेसी जो कि आपका 10.5 एकड़ में प्रोजेक्ट है, उसमें 4 BHK का कंपटीशन आ जाता है। लेकिन जब 3 BHK की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं टार्क ईश्वा थोड़ा सा आपको ऊपर मिल जाता है। उसका रीज़न ये है कि जो सिल्वर ग्लेड लेगेसी में आपके 3 BHK के अपार्टमेंट्स है वो एक ही टावर है जिसमें आपके एक फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट्स मिलते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट टार्क ईश्वा 3 BHK तो उसमें आपको पर फ्लोर दो ही अपार्टमेंट्स मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को 3 BHK सर्च करना था एक्सटेंशन रोड पर, उन्हें टार्क ईश्वा ज़्यादा बेटर लगा कंपेयर टू सिल्वर ग्लेड लेगेसी। बट जब 4 BHK की बात आती है तो दोनों ही प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के पास एक कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है और कहीं ना कहीं उनके पास एक दूसरा अल्टरनेटिव भी आ जाता है। तो इस वजह से टार्क ईश्वा का जो 3 BHK है वो सोल्ड आउट हो गया, बहुत ही कम यूनिट्स बची है। और अपडेट्स ये है कि रेरा आ चुका है। डेवलपर ने ऑफिशियली तो ऐसा कोई लॉन्च प्रोजेक्ट का किया नहीं है कि कोई मार्केट में ऐड दी हो या न्यूज़पेपर में कोई ऐड निकाली हो, लेकिन हाँ एक सक्सेस पार्टी ज़रूर की है जो कि जो इनके मेन ब्रोकर्स थे जिन्होंने इसमें अच्छा माल बेचा है उनको उसमें बुलाया गया था। तो उनको ये पार्टी दी है जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि हाँ मार्केट में एक अच्छा बज़ क्रिएट किया है टार ग्रुप के इस प्रोजेक्ट ने, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट था और नया नया बिल्डर है। ज़्यादा ऐसा कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह का इनका प्रोडक्ट था, जिस तरह का इन्होंने उसमें उसकी फील्डिंग की थी, आप वहाँ पे साइट पे जाओगे तो एक प्रॉपर इसका एग्जीबिशन गैलरी बनाई है जहाँ पर आप जाओगे तो आपको दिखाया जाएगा कि कौन कौन सा मटेरियल इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज होना है। वहाँ पे सैंपल अपार्टमेंट बनाया है जिसकी वजह से बहुत से लोग वहाँ पर साइट विजिट करने आए। वो लोग भी जो दूसरे प्रोजेक्ट को ऑप्ट करने का प्लान कर चुके थे वो भी एक बार इस वजह से देखने आए कि एक बार चलो जाके देख लेते हैं कि 4 BHK का जो अब सैंपल बना है वो किस तरह से बना है, किस क्या साइज के रूम है, किस तरह की बैल्कनी है। क्योंकि वो उस प्रोजेक्ट को विजुअलाइज करना चाहते थे जिस प्रोजेक्ट को उन्होंने एक्चुअल में पसंद किया था। लेकिन वहां पर जाने के बाद बहुत से लोगों के साथ ये हुआ कि उनको एक्चुअल में टार्क ईश्वा ज़्यादा पसंद आ गया। तो कहीं ना कहीं जो ये स्ट्रेटेजी थी टार्क ग्रुप की जिसको कि मैक्सिमम बिल्डर पिछले कुछ साल से अवॉइड कर रहे हैं, वो स्ट्रेटेजी इनके फेवर में काम कर गई। तो क्विकली बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। तो टार्क ईश्वा सेक्टर 63A में जो अनंतराज ग्रुप का एक प्रॉपर जो लैंड बैंक है 120 से 130 एकड़ के बीच में, उसी का ही पार्ट है। 10.5 एकड़ के आसपास का ये टोटल लैंड बैंक है। इकट्ठा लैंड बैंक की बात करूं तो 9.5 एकड़ का लैंड बैंक है ये। अपोजिट साइड में एक छोटा सा कमर्शियल का भी इनके पास लैंड बैंक, जहाँ पे एक इनका कमर्शियल प्रोजेक्ट आएगा। तो जो 9.5 एकड़ का लैंड बैंक इनका रेसिडेंशियल वाला है, जो इकट्ठा लैंड बैंक है, उसमें इनका 7 एकड़ का रेरा आया है, लाइसेंस आया है, जिस पर इन्होंने 5 टावर्स निकालने थे। तो टोटल जो इसमें है 5 टावर्स हैं। अच्छी बात क्या है कि आपके पर फ्लोर पर दो ही अपार्टमेंट्स मिलते हैं और आपको पर्सनल लिफ्ट्स मिलती हैं। इसमें जो लिफ्ट लॉबी है वो काइंड ऑफ आपकी पर्सनल ही हो जाती है। तो आपको दो पर्सनल लिफ्ट मिलती है एक अपार्टमेंट में जाने के लिए। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको फुली फिटेड आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं, अदर देन आपके जो फर्नीचर है, लूज फर्नीचर है। अदर देन दैट आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फर्निश्ड अपार्टमेंट मिलता है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। जिस तरह से इसमें ये कंसल्टेंट्स लेके आए हैं, जो इनके कंस्ट्रक्शन पार्टनर हैं, सारे ए ग्रेड है, जिसको कि आप एग्जीबिशन गैलरी में जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट अपने आप में काफ़ी अच्छा एक यूनिक प्रोडक्ट लेके आए हैं, जहाँ पर आपको डेक बैल्कनी मिलती है, आपको फोर साइड का व्यू मिलता है, कॉलमलेस बैल्कनीज मिलती है,
और भगवान शिव से इनकी थोड़ी सी डिवोशन है, तो कहीं ना कहीं जो थीम है इनके हर प्रोजेक्ट की, चाहे आप इनके पहले प्रोजेक्ट टार्क त्रिपुंद्रा हो, टार्क कैलाशा हो, टार्क ईश्वा हो, तो कहीं ना कहीं भगवान शिव के नाम से अपने आप को कोरिलेट करते हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट्स है कहीं ना कहीं आपको शंख की थीम पे ये प्रोजेक्ट मिलता है। आपको 5 टावर्स के साथ साथ इसमें आपको मल्टी लेवल का क्लब हाउस मिलता है। तो प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत ही यूनिक है। और सेक्टर 63A का ये लास्ट हाई राइज रेजिडेंशियल है। चारों तरफ आपकी जो डेवलपमेंट है, वो चाहे अदानी समसारा विलासा हो, बिरला अवेक हो, आपका जो अनंत राज के फ्लोर्स हैं, प्लॉट्स हैं और विलास हैं, वो सारा आपका लो राइज ही है। कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा एक ऐसी लोकेशन चाहिए, ठहराव वाली लोकेशन हो, आसपास ज़्यादा रेजिडेंशियल हो और अच्छा व्यू हो अरावली का, नेचर का, उनके लिए एक बहुत अच्छी लोकेशन है। बिल्कुल इसके साथ में 700-800 मीटर के डिस्टेंस पे आपको डीएलएफ का आर्बर, जो कि 3 दिन के अंदर सोल्ड आउट हुआ था, डीएलएफ का एक बहुत ही हाई प्रोडक्ट है जो कि रीसेल में आज 3 करोड़ के आसपास प्रीमियम कमांड करता है। वो प्रोजेक्ट भी 700 से 800 मीटर के डिस्टेंस पे है और इसके लिए एक कॉम्पिटिटर है, लेकिन उस प्रोडक्ट की वजह से कहीं ना कहीं इसको भी एक अच्छा लाइमलाइट मिला है। और अपने आप में लिस्टेड कंपनी है टार्क, और ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके फेवर में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की लोकेशन है, जो कि अपने आप में बहुत ही प्रीमियम लोकेशन मानी जाती है गोल्फ कोर्स रोड के बाद में। तो एज आई मैंशनड अर्लियर कि काफ़ी कम यूनिट्स बची हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर में। इफ़ यू लुकिंग फॉर अ 3 BHK तो बहुत ही कम यूनिट्स हैं। 4 BHK में अभी भी इनके पास यूनिट्स हैं और अभी 3 टावर्स और लॉन्च होने हैं, जो कि हो सकता है नवरात्रों के अंदर ये लॉन्च करे। वो एक देखने वाली बात है कि वो किस तरह से अब इनका आगे वो रहता है। और कहीं ना कहीं प्राइस भी इंक्रीज होने वाला है, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो जो लोग इनिशियली इनके प्रोजेक्ट के अंदर एंटर हुए, तो कहीं ना कहीं उसमें इन्वेस्टर्स भी हैं, तो उनको बेनिफिट दिलाने के लिए कंपनी ऑब्वियसली प्राइस बढ़ाएगी। तो मैं यही बोलूँगा, अगर आप एक्सटेंशन रोड पर एक अच्छा अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट देख रहे हैं, तो टार्क ईश्वा एक अच्छी चॉइस हो सकती है आपके लिए। डिटेल में जानने के लिए आप हमारे नंबर जो कि इस वीडियो स्क्रीन पर मेंशन है, उस पर आप हमें कॉल ज़रूर करें। लिमिटेड अपार्टमेंट्स हैं, लिमिटेड टाइम है, इससे पहले कि प्राइस रिवाइज हो मैं यही बोलूँगा कि एक बार आप आइए, साइट विजिट कीजिए। तो कुछ भी आपको जानना हो, कुछ भी आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आप हमें कॉल ज़रूर करें। सो इट वॉज ऑल अबाउट updates about Dark Ishwa. If you have any query, just call us. Thank you very much for your time.